आई चेयमयप्यासन्ता सायर्मिव गम्भीरास्ता सिद्धिं मम दिशन्तु छत्तीस गुण समुद्रे पंचव्याचार करण संगरि से सानुग्रह स्लेतमायि सदा वन्दे गुरुपाद नित्यं ज्ञान शरणाय अरिहनन रजो हननर अस्य हरम पूजनार्हमर्हन्तं सिद्धान् सिद्धाष्टगुणान् रत्नत्रय साधकान् स्तुवे साधु। चौरानवे वो क्या है, आगे पीछे प्रिंट हो गया ना। अष्टांग निमित्त ज्ञान, ये भी एक रीति है। इस पर से एक बात निकली थी कि साधुओं को निमित्त ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए अथवा नहीं चाहिए। तो इस पर मूलाचार ग्रंथ का जो कथन था उस पर अपन ने दृष्टिपात किया था। मूलाचार ग्रंथ के पंचाचार अधिकार में सम्यक दर्शनाचार का वर्णन है, जिसमें सम्यक दर्शन के 8 अंगों का आचरण करना होता है साधु को। तो वो आचरण किमात्मक कैसा होता है उसका विवरण करते हुए आचार्य लिखते हैं, कि उसमें जो प्रभावना अंग है उसकी क्या परिभाषा है, वो क्या है। तो देखिए, गाथा क्रमांक 264 है मूलाचार ग्रंथ की। उसमें अष्टांग निमित्त का जो संबंध जुड़ा है वो हम बता रहे हैं। प्रभावना स्वरूप प्रतिपादनार्थमा, प्रभावना के स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए आचार्य भट्टकेर स्वामी कहते हैं, धम्म कहा कहणेणय बाहिर जोगे ही चावण चेहि धम्मोपहा विदभो जीवे सुदयाणुकम पाए। धर्म कथाओं के कथन द्वारा, बाह्य योगों के द्वारा, अर्थात अभ्रावकाश, आतापन और वृक्ष मूल जैसे जो योग होते हैं उनके द्वारा भी धर्म की प्रभावना की जाती है। तो चावी च और अपि शब्द दिए हैं, अपि शब्द से और क्या ग्रहण करना वो आचार्य वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती जो संस्कृत टीकाकार वो प्रकट करेंगे। नवज्जे ही, लेकिन वो जो भी योग आदि धारण कर रहे हैं, जो भी तपस्या कर रहे हैं धर्म प्रभावना के लिए, वो अनवद्य हो, अपने ही शरीर को क्षति पहुंचाने वाले न हो और निर्दोष हो, जीवों की विराधना आदि से रहित हो, और जीवेषु दयानुकंपाए, अन्य जीवों के प्रति भी दयारूप अनुकंपा द्वारा धम्मो पहावित हो, धर्म की प्रभावना करने योग्य है। अर्थात जीव दया को भी
मुनिराज के लिए धर्म प्रभावना का एक साधन बताया कि मुनिराज अपने उपदेशों के द्वारा अथवा अन्य उपायों से जीव दया के माध्यम से धर्म की प्रभावना कर सकते हैं। अपिशब्द सूचितई है। अपिशब्द से किसकी सूचना हो रही है इस गाथा में? चावी। च तो ठीक है, ये करो और ये करो, लेकिन अपी का अर्थ क्या लेना? भी। तो भी में ले रहे हैं परवादी जय। परवादी जो आपके खिलाफ कुछ वाद विवाद कर रहे हैं, जो आगम के विपरीत बोल रहे हैं, उन पर विजय प्राप्त करके भी धर्म की प्रभावना होती है। आगम विरुद्ध बोलने वालों के प्रति जब आप आगम के प्रमाण प्रस्तुत करके सत्य को स्थापित करते हैं, तो फिर उनके श्रोता भी सुनते हैं और इस पक्ष के श्रोता भी सुनते हैं, और दोनों को जब प्रमाण दृष्टिगोचर होते हैं तो धर्म की प्रभावना होती है, वो स्वीकार करते हैं। फिर कुहेतु, युक्ति और दृष्टांतों के द्वारा क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन चलित भी होता है। जैसे आज प्रमाण देख लिया, स्वीकार कर लिया, लेकिन कल वहां से कोई दूसरा हमने कुतर्क उत्पन्न कर दिया, कोई ऐसी युक्ति दे दी, कोई ऐसा दृष्टांत दे दिया, तो फिर जो साधारण क्षयोपशम वाले जीव होते हैं, उनकी मति फिर डावाडोल होने लग जाती है। तो यदि वो पुनः आगम का संपर्क बनाकर रख ले, तो फिर मां की उंगली पकड़ने के बाद बच्चा भटकता नहीं। वो उंगली छोड़ दे और फिर किसी अंकल के हाथ को पकड़ ले तो भटक जाए। तो इस काल में अंकलों से बचने की आवश्यकता है। जिनवाणी माता की उंगली पकड़ के रखने की बात है। और जितनी भी युक्तियां जो आगम से बाहर है, जितने भी तर्क जो आगम से बाहर है, जितने भी दृष्टांत जो आगम से बाहर है, वो केवल मंद बुद्धियों के लिए मनोहर है। जो आगम वेदता है उनके लिए वो बाल चेष्टा प्रतीत होती है। तो यहां कह रहे हैं कि परवादि जय ये भी प्रभावना का एक कारण है, और अष्टांग निमित्त ये दूसरा कारण है प्रभावना का। अपि शब्द के अंतर्गत ग्रहित कारणों के अंतर्गत ये परवादि जय, अष्टांग निमित्त, दान पूजादिपिश्च, दान और पूजा आदि के माध्यम से भी साधु धर्म की प्रभावना कर सकते हैं। जब चंदन की मालाएं आती थी, आचार्य विद्यासागर महाराज जी के कोई भक्त लेकर के आते थे शुद्ध चंदन की मालाएं, और आचार्य श्री के सामने रखते थे कि महाराज जी आप भक्तों को दे दीजिए। तो फिर आचार्य श्री देते थे तो प्रभावना हो जाती थी। कई लोग गले में पहनते थे, कई लोग उससे जाप करते थे। गुरु की दी हुई माला है, तो ये दान कहलाया। फिर पूजा आदि के द्वारा भी, कभी कोई पंच कल्याणक महोत्सव, कभी कोई इंद्रध्वज विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, कल्पद्रुम विधान, सर्वतोभद्र विधान, नंदीश्वर विधान आदि बड़ी बड़ी पूजा आयोजित हो, तो उन पूजाओं के माध्यम से भी साधु धर्म की प्रभावना कर सकते हैं। वहां साधुओं को आमंत्रित करेंगे तो वो मंत्रोच्चारण शुद्ध करके भी उसमें योगदान दे सकते हैं, अथवा पूजा के पदों के अर्थों को समझा करके भी श्रोताओं को उस पूजा में तल्लीन कर सकते हैं। क्योंकि अर्थ समझ में आता है तो मन लगता है, नहीं आता है तो फिर संगीत में मन लगता है। कहीं ना कहीं मन लगाना है, तो जहां भी लगेगा वो रहेगा शुभोपयोग।
पर फिर उसमें इतना ध्यान रखना होगा कि वो जो संगीत है वो भक्ति संगीत हो, वो फिल्मी संगीत ना हो। चलन अधिक हो गया है फिल्मी संगीत का, और डिस्को की लय पर भी आजकल भजन बनने लगे हैं, पर वो जिनको भक्ति का परिचय नहीं है उन्हीं के लिए रसीले हैं। जो भक्ति को जानते हैं वो एक भिन्न प्रकार के संगीत को स्वीकार करते हैं। और च शब्द इसमें और जोड़ दिया कि इसके अलावा भी कोई साधु की मर्यादा में करने योग्य उपाय हो धर्म प्रभावना का तो कर सकते हैं। और इसके लिए अपने को बहुत सारे दृष्टांत भी मिलते हैं, चतुर्थ काल के भी पंचम काल के भी, कैसे कैसे धर्म की प्रभावना हुई। जैसे सूर्यमित्र मुनिराज ने अपने सर्वावधिक ज्ञान के प्रयोग से राजा के और पुरोहित के भावांतरों को प्रकट करके धर्म की प्रभावना की। वो सब दीक्षा ले लेते हैं। और ये भी देखिए आप, अवधिक ज्ञान के प्रयोग से भी धर्म की प्रभावना हो जाती है। कितने लोग दीक्षित हो जाते हैं, भावांतरों का वर्णन सुन करके वो पत्थर भी पिघल जाता है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। जो पहले मुनिराज से लड़ने के लिए आया था वो उनका शिष्य बन जाता है। जैसे एक आचार्य शांति सागर महाराज जी के विषय में भी एक उदाहरण आता है ना, कि वो क्षमा करके भी उन्होंने धर्म की प्रभावना की थी। कोई उनको मारने आया था, ये उत्तर भारत की घटना है, और अभी कुछ समय पूर्व वहां के लोग आए भी थे, दक्षिण कर्नाटक में आए थे वो, तो उन्होंने वो घटना सुनाई थी कि वो जो ब्राह्मण था अपने कुछ साथियों को लेकर महाराज श्री को, आचार्य श्री को मारने आ गया था तलवार लेकर के, छिद्दी ब्राह्मण। तो फिर उन आचार्य श्री सुरक्षित हो गए, वहां पर उसको बंदी बना लिया गया। तब आचार्य श्री ने जो बात बोली कि हम आहार तभी करेंगे जब आप इसको मुक्त करो, तो आचार्य श्री को आहार करवाने के लिए उन्होंने उसको मुक्त कर दिया। और आचार्य श्री के विहार के बाद उन्होंने वापस उनको बंदी बना करके फिर लंबा कारावास दिया था। ये जानकारी सबको नहीं थी। और उनका कहना ये था प्रशासन का कि हम न्याय का उल्लंघन नहीं कर सकते। आचार्य श्री भोजन नहीं कर रहे थे तो हमने छोड़ दिया था, लेकिन दंड देना हमारी न्याय प्रणाली में नियामक है, तो उनको दंडित किया था। तो इन कारणों से भी धर्म की प्रभावना की जा सकती है, तो उसमें अष्टांग निमित्त ज्ञान भी है। लेकिन इतनी बात जरूर कही है रहण सार ग्रंथ में, जो इस वेज्जा मंतो वजीवर्णम समणाणम दूषणम हुई। ज्योतिष, वैद्यक और मंत्रों से पैसे कमाना श्रमणों के लिए दूषण होता है। तो इसमें से वो आधा वाक्य पकड़ लो कि ज्योतिष, वैद्यक और मंत्र श्रमणों के लिए दूषण होते हैं। अगर ऐसा पकड़ लो तो फिर मैना सुंदरी को मंत्र किसने दिया था? ओम अस्या उषा नमः। नरवाहन और सुबुद्धि मुनिराजों को धरसेन आचार्य ने मंत्र दिया था कि नहीं दिया था? और ऐसे आपको कई उदाहरण मिल जाएंगे। और बृहद द्रव्य संग्रह में तो लिखा ही हुआ है, 49 नंबर गाथा में क्या लिखा है? 29 16 56 चतुर्दुग मेघंच झव जाई है परमेठि वाचयाण अन्नम च गुरु एसेण। 35 तो अलग से बता ही दिया उन्होंने नमोकार मंत्र, फिर अन्नम च क्यों कहा? और अगर अन्नम च कहा है तो फिर
कोई ये कैसे कह सकता है कि नमोकार के अलावा अगर साधु कोई मंत्र देते हैं तो फिर वो दोषी है? देखो, साधु दोषी है इसकी खोज करने से पहले अपनी बुद्धि को देख लो, अपने ज्ञान को देख लो और आगम को देख लो। ये कषाय मार्ग है। एक तो पंचम काल चल रहा है, यशस तिलक चंपू में लिखा है, काले कलो चले चित्ते देहे चान्नादि कीटके एतत् चित्रम यदद्यापि जिन रूप धरा नरा। ये कलिकाल है, चंचल मन है, शरीर अनाज का कीड़ा है। लेकिन ये बड़े आश्चर्य की बात है कि आज भी जिनेंद्र भगवान की मुद्रा को धारण करने वाले उपस्थित है, विद्यमान है। तो देखिए, ये कहना बहुत सरल है कि हम नमोस्तु नहीं करते उनको क्योंकि हमने कुछ ऐसा देखा है। कुछ देखा है तो कुछ देखा होगा, ठीक है, पर ये देखा कि उनने प्रायश्चित कर लिया? ये देखा? उनके साथ एक महीने रह करके देखो, एक दिन में कुछ नहीं पता चलता। कभी कभी अपन जिनको असाधु मान लेते हैं वो साधु निकलते हैं, और जिनको साधु माना होता है वो असाधु निकलते हैं। इसलिए साधुओं के विषय में अधिक बुद्धि लड़ाने की आवश्यकता नहीं। मूलाचार में इतना लिखा है, आची लक्कम लोचो वो सट्ट शरीर दाहि पड़ी लेणम ऐसो वो लिंग कप्पो। बस ये दिगंबर साधु की पहचान है। चार चीजें देख लो। क्या? निर्वस्त्र है, दिगंबर है, पहली चीज। दूसरी चीज, केश लॉन्च करते हैं, हेयर रिमूविंग पाउडर यूज नहीं करते, वो राख होती है। कुछ लोगों ने ऐसा भी वो लगाया कि ये कुछ मिला रहता है इसमें तो फिर आसानी से निकल जाते हैं। बोले कहाँ दिमाग चलता है? देखो, लोगों की बुद्धि उनके स्तर को सूचित करती है, उनकी आकलित वस्तु के सत्य को नहीं, क्योंकि वह आकलन उनके पूर्वाग्रह से दूषित आकलन है। अब मुनिक्के का पानी पी रहे हैं साधु, और कोई देखने वाला बोले देखो चाय पी रहे हैं, पानी भरा हुआ कमंडल उनके कमरे में रखा है, कोई सोच ले कि रात में पानी पीते होंगे? देखो, अगर गलत सोचना है तो उसकी कोई सीमा नहीं है। और कई बार अपना विश्वास गलत को भी सही बना देता है। मान लो कोई त्रुटि हो साधु में, लेकिन आप उनको सही मानते रहें, उनकी भक्ति करते रहें, तो फिर कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि उनको आत्मग्लानि होने लग जाती है कि ये मुझे क्या समझ रहे हैं और मैं क्या हूं, और वो आंसू बहा करके सुधर जाते हैं। ऐसे भी कई उदाहरण हैं। घृणा से और निंदा से, तिरस्कार से और बहिष्कार से अपना और दूसरों का अकल्याण होता है, किसी का भला नहीं होता। इसलिए वात्सल्य बनाए रखने की अपेक्षा है। ये निमित्त ज्ञान जो है ये साधु के अयोग्य नहीं है, क्योंकि मूलाचार ग्रंथ में इसका उल्लेख है, और मूलाचार के उल्लेख को अस्वीकार करने वाले सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं? गृह मेध्यनगाराणाम चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम चरणानुयोग समयम सम्यक ज्ञानम विजानाति। क्या कह रहे हैं? चरणानुयोग रूप जो समय अर्थात शास्त्र है वो कैसा है? गृहस्थ और साधु के चारित्र की उत्पत्ति, वृद्धि और रक्षा को प्रकट करता है, सूचित करता है। तो उसको कौन सा ज्ञान जानता है? सम्यक ज्ञान जानता है। तो मूलाचार पढ़ करके सम्यक ज्ञान जानता है कि ये है, और मिथ्या ज्ञान उसको स्वीकार नहीं कर पाता। बोले कि नहीं, ये बात नहीं पटती है, न पटने दो। तुम्हें नहीं पटती ना, तो अनादिकाल से
सभी जीव जब जब मिथ्या दृष्टि रहे तब तक उनको आगम की बात नहीं पटी है। तो कोई आश्चर्य नहीं है कि तुम्हें अगर कोई बात ना पटती हो। पर अपन चूंकि देव शास्त्र गुरु तीनों के श्रद्धालु हैं, तो अपन भेदभाव नहीं कर सकते। भेदभाव वो करें जो दो के श्रद्धालु हैं अथवा तीनों के अश्रद्धालु हैं। ऐसा भी संप्रदाय है जो स्थापना रूप जिनेंद्र को स्वीकार नहीं करता। ऐसा भी संप्रदाय है जो वर्तमान मुनिराज में भावलिंग को स्वीकार नहीं करता। ऐसा भी संप्रदाय है जो शास्त्र से बड़ा स्थान गुरु को देता है। लेकिन अपन इन तीन संप्रदायों में न जाकर देव शास्त्र गुरु तीनों को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने वाले लोग हैं, और यही सम्यक की रक्षा करने का उपाय है। उन तीनों में भटके तो गए काम से। एक और मनुष्य भाव बिगड़ा और अगर उसके साथ ऐसे कर्म बांध दिए तो फिर सुधरने वाला जो भाव है वो बहुत दूर खिसक गया, कहीं से कहीं चला गया। तो यहाँ पर अष्टांग निमित्त की चर्चा है। पहला जो निमित्त है वो क्या है? रवि शशि ग्रह नक्षत्र। देखिए, इसमें कारण कार्य को थोड़ा सा अपन समझते हैं कि ये क्या सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारागण और भगण यानी और भी जो ज्योतिर्बिंब हैं, 5 प्रकार के तो होती हैं ज्योतिर्बिंब। तो उनके उदय, उनके अस्त आदि के माध्यम से अतीत अनागत और वर्तमान के फल को दर्शाने की क्षमता होती है। जैसे कल उदाहरण था कि श्रवण नक्षत्र के कंपन से मुनिराजों पर उपसर्ग का ज्ञान हो गया था। अब कहाँ हो रहा है उपसर्ग, ये भी बता दिया था उन्होंने, आचार्य महाराज ने अपने अवधि ज्ञान से। और फिर वो विष्णु कुमार मुनिराज ने उस उपसर्ग का निवारण भी किया था। और विष्णु कुमार मुनिराज का वो कार्य उचित था या अनुचित, इस पर भी चर्चा हुई थी। यदि वो वात्सल्य छोड़ देते तो प्रथम गुण स्थान होता, और यदि वो वात्सल्य नहीं छोड़ते तो पंचम गुण स्थान होता। दो ही मार्ग थे उनके पास। अभी वहां ऊपर जाने का रास्ता बंद था। 7वें गुण स्थान से ऊपर जाने की स्थिति थी नहीं वहां पर, क्योंकि समाचार मिल चुके थे कि 500 मुनिराजों पर घोर उपसर्ग, प्राण घातक उपसर्ग, यदि रक्षा नहीं की गई तो फिर अल्पकाल में सर्वनाश हो जाएगा। तब विष्णु कुमार मुनिराज ने रिद्धि का प्रयोग किया। वीरसेन आचार्य महाराज ने कहा कि पंचम गुण स्थान में आ गए थे। फिर उन्होंने प्रायश्चित भी लिया था। रिद्धि का प्रयोग करने के बाद उन्होंने प्रायश्चित भी लिया था, और प्रायश्चित लेकर के वो तद्भव मोक्षगामी भी हुए थे। तद्भव मोक्षगामी मुनिराजों के विषय में अन्यथा बोलना संभव ही नहीं है। पंचम में गए और फिर अंतर मुहूर्त में वापस आ गए ना, संयम के गुणस्थान में। प्रायश्चित इसलिए लिया कि भाई नीचे गए थे। तो ऐसी बहुत सारी बातें है साधु के विषय में। हमने एक बार मुमुक्षु मंडल का जो एक शिविर लगा था, उसमें मुमुक्षु लोग भी उपस्थित थे। उनको हमने 3 घंटे तक के इस विषय पर उनके प्रश्नों के उत्तर दिए थे। तो फिर उनमें से 6 परिवारों ने मुनि भक्ति को स्वीकार कर लिया था। ये मऊ की बात है, गुजरात में, उत्तर गुजरात, साबरकांठा में चिंतामणि नाम का एक क्षेत्र है। वहां पर उनका हर ग्रीष्म काल में शिविर लगता है। उसमें ऐसी घटना हुई थी। वास्तव में हमने ये कहा कि मुनि का स्वरूप आप नियमसार से नहीं पता कर सकते। नियमसार में आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने जिस धारा में वर्णन किया उस धारा का उल्लंघन नहीं किया उन्होंने, उस धारा में ही वर्णन किया है मुनियों का। मूलाचार में मुनियों के नियम बताए हैं,
और यम बताया, तो आप मूलाचार और नियमसार पढ़ करके साधु का निर्धारण कर सकते हैं क्या? असंभव है। अगर जटाधारी निर्ग्रंथ दिगंबर साधु मिल गए आपको, तो आप नमस्तु नहीं करोगे और दुर्गति के पात्र बनोगे, उल्टा सीधा सोचकर उनके विषय में। क्योंकि ऋषभदेव महाराज जी की जटाओं का वर्णन पढ़ लीजिए आप शास्त्रों में, न मूलाचार में मिलेगा उस जटा का वर्णन और न नियमसार में। और उन्हीं कुंद कुंद आचार्य महाराज ने जो योगी भक्ति लिखी है, वहां पढ़ लीजिए आप, अलग ही तरह का वर्णन मिलेगा, कैसे कैसे योगियों को उन्होंने नमस्कार किया। तो फिर हमने उनको बताया था कि मुनियों के विषय में कोई भी निर्णय करने से पूर्व आपको कम से कम 8 ग्रंथों का अध्ययन आवश्यक है। मूलाचार नियमसार से काम नहीं चलेगा। और अगर आपने अष्टपाउड में लिंग पाउड पढ़ लिया, तो फिर आपको हर साधु चोर और फिर कुछ का कुछ दिखाई देगा। आप हमेशा उल्टा ही अर्थ निकालेंगे, तो फिर कोई इस धरती पर भावलिंगी साधु आपकी दृष्टि में नहीं आएंगे। वो साधु का दोष नहीं है, दृष्टि का दोष है। इसलिए संतवाद, पंथवाद, ग्रंथवाद का चक्कर छोड़कर माँ की उंगली पकड़ कर रखना, अंकल के चक्कर में नहीं पड़ना। इतनी सी बात है सार में। तो रवि, शशि आदि के माध्यम से भूत, भविष्यत, वर्तमान को जान लेना अंतरिक्ष निमित्त है। और फिर भुवो, यानी जो धरती है, उसमें कई प्रकार की तासीर होती है। यानी जो भूमि होती है उसकी प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। जब विहार करके निकलते हैं तो कहीं एकदम रूखी सूखी जमीन मिलती है। शाम को अपने पैर देखो तो लगता है कि एकदम पैर कैसे सूखे सूखे से हो गए हैं और कैसे धूल उसमें फंसी हुई और कट रहे हैं। और कहीं पर काली मिट्टी वाली जमीन होती है, कहीं पर लाल मिट्टी वाली जमीन होती है, कहीं पीली मिट्टी वाली जमीन होती है। अलग अलग प्रकार की जमीन होती है। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि घन यानी सॉलिड, ठोस जमीन हो जाना, सुशिर यानी अंदर पोली हो, हवा हो, स्निग्ध यानी चिकनी मिट्टी हो, रुक्ष यानी रूखी मिट्टी हो, आदि आदि विभावनीन, उन मिट्टियों की तासीर का चिंतन करके उसके माध्यम से पूर्वादि दिक सूत्र विन्यासेन, पूर्व दिशा आदि दिशाओं में सूत्र विन्यास के माध्यम से भी वह वृद्धि, हानि, जय, पराजय आदि विज्ञानम भूमे अंतर्निहित सुवर्ण रजतादि संस्तवनम च भौमम। अब ये देखिए दूसरा, एक तो अंतरिक्ष निमित्त था जिसमें ग्रह नक्षत्र आदि थे, अब ये भूमि संबंधी है। भूमि से कितना ज्ञान हो जाता है उन साधुओं को, तो वो बता रहे हैं कि भूमि में ये सूत्र विन्यास आदि की प्रक्रिया बता करके फिर कह रहे हैं कि उस भूमि को देख करके वृद्धि, हानि, जय, पराजय आदि का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त हो जाता है उनको। इधर से लंका प्रवेश करने वाली राम की सेना और उधर लंका से बाहर युद्ध के लिए निकलने वाली रावण की सेना, दोनों की भूमियों को देखने मात्र से जय पराजय का निर्णय युद्ध से पहले ही हो जाता है। ये निमित्त ज्ञान कहलाता है। और भूमि के भीतर स्थित सुवर्ण, सोना, रजत, चांदी आदि का वो इनके गुणों का वर्णन कर सकते हैं। उसका संस्तवन लिखा ना, संस्तवन का अर्थ होता है गुणों का वर्णन। तो उस भूमि को देखने मात्र से, उसकी तासीर मात्र से उनको पता चल जाता है कि इसके अंदर इस दिशा में सोना है, और वो सोना कितनी बानी का है, कितने कैरेट्स का गोल्ड है, वो पता चल जाता है उनको। और च शब्द से भूमि के विषय में और भी कई चीजें जानकारी में आ जाती है। कभी कभी पानी क्या है, पानी है कि नहीं नीचे भूमि के,
ये भी पता चल जाता है ऊपर। फिर कभी कोई गलत वस्तु तो नहीं है नीचे, ये भी जानकारी में आ जाती है। तो ये सब निमित्त ज्ञान के अंतर्गत है। तो ये दूसरा निमित्त ज्ञान था, भौम निमित्त। भौम का अर्थ था भूमि से संबंध रखने वाला। अब इसके बाद अंग निमित्त है, तिर्यंग मनुष्याणाम, तिर्यंचों और मनुष्यों के। सत्व स्वभाव वातादि प्रकृति रस रुधिरादि धातु शरीर वर्ण गंध निम्नोन्नतांग प्रत्यंग दर्शन स्पर्शनादि त्रिकाल भावी सुख दुखादि विभावन मंगम। तिर्यंच और मनुष्यों का जो सत्व है अर्थात उनकी जो शक्ति है वह, और स्वभाव वातादि, वात पित्त आदि जो प्रकृतियां होती हैं उनको उनके भाव सहित, क्या होता है कि कभी कभी दो प्रकृतियों का भी मिश्रण होता है। ऐसे नाड़ी देखकर बताया कि तुम्हारी वात प्रकृति नहीं, बोले कफ वात है। फिर तुम्हारी पित्त प्रकृति नहीं, अम्ल पित्त है। तो ऐसे भावों से मिश्रित जो प्रकृतियां होती है, स्वभाव वात आदि, उनसे मिश्रित जो प्रकृति होती है। फिर रस रुधिर आदि जो धातुएं होती है शरीर की, और शरीर का जो वर्ण होता है, और इन धातुओं आदि का जो वर्ण और गंध होते हैं, और निम्नोन्नतांग प्रत्यंग, अंग और प्रत्यंग निम्न यानी नीचे की तरफ है या उन्नत उठे हुए हैं, इनको देखकर, जैसे होठ के किनारे अगर नीचे की तरफ जाते हो तो बताते हैं कि वो अनुभवी है। और कहते हैं कि होठ अगर भारी है तो मिष्टान्न प्रेमी है। ऐसे अलग अलग प्रकार, ये सब अंग निमित्त के अंतर्गत ये सारी बातें आती है। फिर बोले कि कान अगर बड़े हैं तो फिर वो व्यक्ति परिपक्व है। ऐसे कई चीजें रहती है। तो इसमें यही बता रहे हैं कि इनके दर्शन से और स्पर्शन से भी, कभी हथेली का स्पर्श किया, कोई ब्रह्मचर्य व्रत मांगने आया और उसकी हथेली को छुआ गुरु ने, और छू करके देखा कि अंगूठे के पास वाला हिस्सा कड़क है, तो फिर उसको ब्रह्मचर्य व्रत नहीं देते कि भाई अभी तुम्हें कुछ और अभ्यास करना होगा, अभी उतावली मत करो। तो ऐसी कई बातें, ये देखिए यहाँ पर स्पर्श करके, देख करके, आदि भी, और आदि शब्द से और भी, कुछ उसकी आवाज को सुनकर, कुछ उसके श्वासोच्छ्वास की ध्वनि सुनकर, कुछ और भी चीजें देख देख करके, त्रिकाल भावी, तीनों काल में होने वाला जो सुख दुखादिक है उसको प्रकट कर देना अंग निमित्त है। इसके भी उदाहरण मिलेंगे कि अंग निमित्त ज्ञान से कैसे पता चल जाता है। जैसे वसुदेव का एक उदाहरण आता है ना, कि जरासंध अपनी पुत्री का विवाह वसुदेव से करना चाहता है, तब वसुदेव स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो ये सब देख लेता है। और फिर वो कंस के साथ फिर उसका विवाह होता है, जीवित जैसा का, वसुदेव के साथ नहीं होता। तो ये लक्षणों से पहचान हो जाती है व्यक्ति की। और बहुत सारे लक्षण है उसका, सबका प्रकटीकरण थोड़ा असुरक्षित भी है और यहाँ पर विवक्षित भी नहीं है। केवल यहाँ पर इतना संकेत है कि इसके माध्यम से कितनी जानकारियां हो जाती। दांतों के बारे में भी है, दांतों की संख्या को लेकर के भी, 32 दांत किन के होते हैं और 31 दांत किन के होते हैं, 30 किन के होते हैं, 29 किन के होते हैं, 28 तो बच्चों के होते ही हैं।
पर उसके बाद के जो दांत है उसकी चर्चा आती है, बहुत सारी बातें। तो ये कोई साधारण बात नहीं है। पूर्व भव के जो कर्मोपार्जित है, कर्म अपन उपार्जित करके लाए हैं, वो इन चिन्हों से, इन निमित्तों से जाने जाते हैं। और इसी कारण, जाने जाने के कारण ही तीनों काल संबंधी विवरण संभव है। इसको साधारण नहीं समझना। फिर कहते हैं नर नारी खर पिंगलोलूक कपि वायस शिवा श्रृगालादीना मक्षरा नक्षत्रात्मक शुभाशुभ शब्द श्रवणेन इष्टानिष्ट फलाविर्भावक स्वर। फिर अंग के बाद स्वर नाम का जो निमित्त है, स्वर निमित्त ज्ञान जिनको होता है तो उससे क्या पता चलता है? तो आचार्य कहते हैं कि नर और नारियों के, खर यानी गधे के, गर्दभ के, पिंगल, उलूक, कपि, इन प्राणियों के, वायस यानी कौवे के, शिवा श्रृगाल, ये भी जंगली जानवरों के नाम है, आदि के जो अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक शुभ और अशुभ शब्द है। शब्द का अर्थ यहां पर व्याकरण वाला शब्द न लेकर ध्वनि लेना है। उनकी जो ध्वनियां हैं, शब्द का अर्थ साउंड, जैन शास्त्रों में शब्द साउंड को कहते हैं। फिर व्याकरण वाला शब्द अलग होता है, वो अक्षरात्मक शब्द। यहां पर तो केवल शब्द की बात कर रहे हैं। उनकी ध्वनि के श्रवण से इष्ट अनिष्ट फल को प्रकट करने वाला स्वर निमित्त होता है। कितने हो गए? अंतरिक्ष, भौम, अंग और स्वर। इसके उपरांत शिरो मुख ग्रीवादिषु तिलक मशक लक्ष्म व्रणादि वीक्षणेन त्रिकाल हिताहित वेदनम व्यंजन, एक व्यंजन नाम का निमित्त है। यहां पर व्यंजन शब्द का अर्थ खान पान वाले व्यंजन नहीं। यहां पर व्यंजन का अर्थ होता है शिरो यानी सिर पर, मुख यानी मुंह पर, ग्रीवा यानी गर्दन पर, और आदि शब्द से शरीर के अन्य अवयवों पर। जो तिलक का अर्थ होता है तिल, जैसे अभी अपने यहाँ पर केश राशि जहां प्रारंभ होती है वहां पर एक तिल, एक यहाँ कंधे पर, ऐसे कुछ तिल सभी के शरीर में रहते ही हैं। तो उनके माध्यम से मशक का अर्थ होता है मस्से। मस्से जो होते हैं वो बाहर निकले रहते हैं, उनको मस्सा कहते हैं। तो तिल से, मस्सों से, और लक्ष्म और किसी लक्षण से, व्रणादि वीक्षण, और फिर कोई घाव हो गया, चोट के निशान पड़ गए हो शरीर में, तो उनके वीक्षण अर्थात देखने से त्रिकाल संबंधी हित और अहित का ज्ञान हो जाता है। वो व्यंजन निमित्त है। क्या हुआ था तुम्हारे साथ वो देख करके बता देते, सिर्फ उस चोट के निशान को देख करके बता देते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था और आगे क्या होगा। अभी जब महामस्तकाभिषेक महोत्सव हुआ था तब एक वैद्य आए थे, कहीं राजस्थान से, जयपुर से आए थे, शायद जयपुर से आए थे। तो वो ऐसे नाड़ी पकड़ते थे और 6 सेकंड्स में सब कुछ बता देते थे। इतना तीक्ष्ण उनका वो होता था। हमें बताया उनने कि आपका एक्सीडेंट हुआ था। अब किसी को नहीं मालूम एक्सीडेंट हुआ था कि नहीं। फिर हमने याद किया कि हाँ, 81 में हुआ था एक्सीडेंट। तो बोले कि उस एक्सीडेंट से आपको तकलीफ नहीं है, ऐसा भी बोला हमने। फिर किससे है? तो कोई और कारण है। तो ऐसा सब जानने वाले आज भी ऐसे निमित्त ज्ञानी लोग हैं। जैसे वर्णी जी ने अपनी जीवन गाथा में लिखा ना, उनने तो क्या है कि बोला था और फिर लिखते गए थे पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी। वर्णी जी अपनी जीवन गाथा सुना रहे थे और पंडित पन्नालाल जी लिख रहे थे, तो वो मेरी जीवन गाथा बन गई।
तो उसमें खुर्जा का एक किस्सा दिया उन्होंने कि एक बार वर्णी जी की एक ऐसे निमित्त ज्ञानी से भेंट हो गई, किसी नैमित्तिक से, ज्योतिष से। तो वो वर्णी जी ने ठान लिया कि मैं इनको गलत प्रमाणित करके रहूंगा। और उनने ज्योतिष ने कहा कि अमुक तारीख पर, अमुक तिथि वार पर आप 9 बजे खुर्जा छोड़ दोगे और फिर कभी जीवन में यहां वापस नहीं आओगे। तो वर्णी जी तो मन में ठान चुके थे कि इनकी बात को मुझे हर हालत में गलत करके रहना है, लेकिन कार्यों में व्यस्त हो ही जाते हैं लोग। तो वर्णी जी भी अपने काम में लग गए। कहीं से उनके लिए प्रस्ताव आया कि शिखर जी चलना है क्या। तो फिर वर्णी जी को लगा है कि ठीक है, शाश्वत तीर्थराज की वंदना कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है। संयोग से, अब संयोग कहें या क्या कहें, वो उसी दिन 9 बजे के पहले की ट्रेन थी। और जब ट्रेन कुछ दूर निकल चुकी, तब वर्ण जी को लगा कि उनकी बात सच निकल गई, मैं पराजित हो गया। तो ये कहलाता है निमित्त ज्ञान। और इसी तरह और भी ऐसी अनेक घटनाएं। एक कटक्कर नाम के ज्योतिष है यहीं दक्षिण के, वो बिल्कुल विरोधी थे ज्योतिष के, किसी हालत में मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन एक बार उनके घर 2 लोग आए और उन 2 लोगों ने उनके हाथ को देख करके उनकी पत्रिका बना दी, जन्म पत्रिका, और कहा कि अब तुम जो तुम्हारी पत्रिका रखी होगी कहीं, उसके साथ इसको मिला करके देख लेना। जब उसने मिला करके देखा तो कहीं कोई अंतर नहीं था। फिर कुछ समय बाद एक फेस रीडर आया उनके पास, तो उनके चेहरे को देखकर उसने पत्रिका बनाई, तो वो पत्रिका भी वैसी बनी। तब एकदम धरती खिसक गई, लगा कि यार ये तो कमाल की चीज है। यानी ये हस्तरेखा और ये मुख वीक्षण, ये सब जो मैं समझ रहा था कि सब कुछ तुक्केबाजी और फिर ऐसे अटकलें हैं, तो ऐसा तो नहीं है। मैं स्वयं इस पर शोध करता हूँ। इनके मन में जागृत हुआ था। और उन्होंने जब शोध किया तो आज उन्होंने 400 चित्रों की एक पुस्तक तैयार की है। हस्तरेखा कोश करके एक इंग्लिश में पुस्तक है, पामिस्ट्री इन पिक्चर्स। तो उसमें एक ऐसी रेखा भी उन्होंने बताई कि समाधि मरण किसका होता है, शांत मरण किसका होता है। समाधि मरण शब्द तो नहीं है उनके पास, लेकिन शांत मरण किसका होता है ये भी उन्होंने बताया। तो ये क्या होता है, हमने कल भी कहा था कि विद्या जो होती है स्वार्थियों के कारण बदनाम होती है, पर विद्या अपने आप में विद्या होती है। इसलिए शोध करके पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से खोज करो, पूर्वाग्रह मत रखो, तो पता चलेगा कि ये सारी बातें अपने आप में महत्व रखती है। जैन आगम में भी ये मान्य है, द्वादशांग में भी इनका स्थान है। झूठ हम हो सकते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी उतनी होगी। पूरे अब पढ़ाई कहाँ तक है, जन्म मरण जात और उम्र होती, उम्र से भी ज्यादा पढ़ाई है। ज्ञान का कोई अंत नहीं है, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं महाराज। हम कितने पढ़े, हमारा 10वीं पास हो गए, स्कूल छोड़ गए, हम विद्वान। कैसे अपन अभिमान कर ही नहीं सकते, अपने पास है ही कितना ज्ञान। अपन एक महीने स्वाध्याय करते तो लगता है ना कि कितना कितना सीख गए। अपने को मैं झूठा हो सकता हूँ, पढ़ने वाले झूठे हो सकते हैं, शास्त्र झूठे नहीं। शास्त्र कभी झूठा होगा। और देखिए आप, नाणसार ग्रंथ में अपन ने पढ़ा था अभी, उसमें मरण के चिन्ह बताए थे कि कौन से चिन्ह से पता चलता है कि आपकी आयु 1 दिन रह गई, 3 दिन रह गई, 7 दिन रह गई है। वो चिन्ह दिए थे वहां पर। और इसी तरह रिष्ट समुच्चय में तो जमाने की वही चर्चा है पूरी, तो आचार्यों का ग्रंथ है। संलेखना के लिए कैसे पता चलता है आचार्यों को, क्या देख करके पता चलता है। आचार्य वर्धमान सागर महाराज श्री
के सानिध्य में कई संलेखना हुई, बहुत सी संलेखनाओं में हमें भी सौभाग्य मिला सेवा करने का और उद्बोधन देने का, स्वाध्याय कराने का, सब वैयावृत्ति का। तो आचार्य श्री जब बोलते थे कि अब इनका समय पूरा हो गया, और उनके वचन अकाट्य होते थे। वो अगर आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी ने कह दिया कि समय पूरा हो गया, तो समझ लो कि हो गया। आचार्य वासुपूज्य महाराज जी का जब अंतिम समय था, तब आचार्य श्री ने ऐसे संकेत किया, तो फिर हमने निवेदन किया कि अब अपन ओम नमः सिद्धिभ्य का ही पाठ रखते हैं, बाकी सारे मंत्र छोड़ दीजिए, क्योंकि आचार्य वासुपूज्य महाराज श्री के जो इष्ट परमेष्ठी है वो सिद्ध परमेष्ठी है, तो ओम नमः सिद्धिभ्य चलने दें। तो ओम नमः सिद्धिभ्य चालू किया, तो अंत में आचार्य वासुपूज्य महाराज जी ने, सब लोग पाठ कर रहे हैं ओम नमः सिद्धिभ्य, तो उनने 3 बार ऐसे ये नीचे ऐसे हिलाया और फिर चले गए। इसी तरह निष्प्रिय सागर महाराज श्री थे, एक ज्येष्ठ साधु थे आचार्य श्री के संघ के। हम सायंकाल आचार्य वंदना के लिए पहुंचे चरणों में, तीनों भक्तियां करके वंदना की। तो हमने पूछा कि आचार्य श्री, शपक मुनिराज की क्या स्थिति है? तो उन्होंने बोला थोड़ा समय बचा है, जाओ जल्दी जाओ मिलाओ। तो हम गए नीचे जाकर के, फिर बहुत अच्छा वो प्रसंग था, बहुत ही सुंदर प्रसंग था वो नीचे का। तो वो नीचे तलघर में रुके हुए थे, नीचे वाले खंड में रुके हुए थे। तो वहां जाकर के फिर उनसे वार्तालाप हुआ, फिर कुछ उद्बोधन भी हुआ, कुछ कथाएं भी हमने सुनाई। और विशेष तो सनत कुमार मुनिराज की कथा इसलिए सुनाई क्योंकि उनको भी चर्म व्याधि थी और सनत कुमार मुनिराज को भी थी। और फिर सारी बातें हुई और उन्होंने फिर ऐसा संकेत किया कि अब मैं तृप्त हो गया। ये सुन करके, इस कथा को सुन करके मैं तृप्त हो गया और हम चले गए। सवेरे समाचार मिले कि उनकी संलेखना 7 बजे हो गई प्रातःकाल। अभी नरसिंह महाराज धर्मस्थल की बात है। इसमें केड़वाल में हम सामने से देखे, अब जा रहे टाइम आ गया। फिर ऐसे तो अब ढीला ही होता है, उसमें क्या ताकत रहती है। ऐसे करते समय ओम करते हैं। उधर एक बार थोड़ा बड़े मुश्किल से कैसे दर्द होता है सबको देखा, क्या बात चेहरा कर दिया और इशारा संकेत किया कि मैं जा रहा हूँ। लास्ट तक आपको क्या है, मनुष्य है, कुछ अतिक्रम व्यतिक्रम होते हैं जीवन में, व्रति है, पंचम काल है। तो आलोचना करने वाले अगर उनकी संलेखना देख लें तो आंसू आ जाएंगे। कहीं जिनेंद्र भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि यही साधु सही है। धर्म रत्नाकर में तो आचार्य जयसेन स्वामी ने लिखा है कि सातिचार चरित्राश्च कालेत्र किल साधव भाष्यतास्तीर्थनाथेन तत्तथ्यम किम कथम अन्यथा। तीर्थंकर भगवान ने कहा है कि इस पंचम काल में साधु अतिचार सहित ही होंगे, उनके वचन अन्यथा कैसे हो सकते हैं। तो इसलिए ये कहना भी अनुचित है कि बिल्कुल निर्दोष है कोई साधु, क्योंकि जिनेंद्र भगवान कह चुके हैं कि पंचम काल में कुछ दोष तो रहते ही हैं। सम्यक दृष्टि का अर्थ ये नहीं है कि वो निर्दोष से ही वात्सल्य करे, दोषी को दोषी जानकर भी वात्सल्य जीवंत रखना सम्यक की रक्षा है। ये बहुत दिनों पहले हमारे मन में आया था कि हम इतने ग्रंथों को पढ़ने के बाद सब कुछ दिखता है ना, क्या सही है क्या गलत है दिखता है, लेकिन जैसे माँ अपने बच्चे को गलत जान करके भी घृणा नहीं करती, उसको सुधारती है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को दोषी जानते हुए भी घृणा नहीं करता, उनका स्थितिकरण करता, उपगोहन करता है। निंदा करना संसार का सरलतम कार्य है,
तो अगर किसी ने निंदा कर दी तो फिर वो तो साधारण से भी साधारण हो गया, उसमें कोई विशेषता बची ही नहीं। तो ये स्वरों को सुन करके इष्ट और अनिष्ट का पता चल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आचार्य महावीर कीर्ति महाराज श्री एक बार प्रातः काल धर्मोपदेश कर रहे थे। देखिए, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी को जिन्होंने नहीं देखा है उनको उनके विषय में कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। एक ऐसे मुमुक्षु विद्वान, मेवाड़ी विद्वान रहे हैं, अभी भी होंगे, गुजरात में उनसे भेंट हुई थी। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत बारीकी से आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी को देखा है और जो उनके ऊपर उंगली उठा रहा है वो पहले मेरे से बात कर ले, बोले कि वो सही थे या गलत है मैं बताता हूं उनको। ये एक मुमुक्षु विद्वान कह रहा है। तो वो जब उपदेश कर रहे थे तो फिर एक चिड़िया आई, ऐसे आकर के बैठ गई सामने और कुछ उसने अपनी भाषा में कुछ बोला होगा, बोल करके उड़ गई। तो फिर अब वहां श्रोता जो होते हैं वो भिन्न प्रकार की मतियों वाले होते हैं। एक ने पूछा कि महाराज क्या बोल के गई? तो आचार्य ने कहा कि कल इसी समय बारिश होगी, बरसात होगी। बस वो बात आई गई होगी, लेकिन दूसरे दिन सब बरसात देखने के लिए भीड़ ज्यादा इकट्ठा हो गई थी। उपदेश सुनने वाले कम थे, बरसात देखने के लिए लोग आ गए थे, महाराज ने कहा। और महाराज जी को ध्यान भी नहीं था, महाराज जी अपने स्वाध्याय में लगे थे और लोग सोच रहे थे कि अभी कहां से बरसात होगी, महाराज जी ने पता नहीं कैसे बोल दिया। लेकिन जैसे ही वो समय आया, पता नहीं कहां से बादल आ गए और बरसात शुरू हो गई। तो ये जो स्वर निमित्त है, समझ में आया आपको? चिड़िया की आवाज से उन्होंने भविष्य को जान लिया, ये स्वर निमित्त ज्ञान है। फिर व्यंजन निमित्त के अंतर्गत अपन ने देखा ही था, तिल मसे घाव वगैरह देख करके पहचान लेते हैं। और कितने हो गए अभी? 5 हो गए। तो तीन और बचते हैं, इस पर अपन आगे आगामी सत्र में देखते हैं। जैनम जयतु शासनम अथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायां पूर्वाचार्य क्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्रुत भक्ति का उत्सर्गम करूंगा। अड्डाइजितीव्दो समुद्देश पंडारस्कंदं दाणवादिनां तिथ्यराणं केवल्याणं सिद्धाणं बुद्धाणं परिणुदाणं तेदाणं पारिणं मार्याणं धम्मदेस्याणं धम्मनायकाणं धम्मरुचौर्गचक्रवर्तीणं देवाय देवानां सनाम चरिताणं सदा करिमि क्रियं करिमिन्ति सामायिं सब सावज्रं पच्खाम जावज्रं तिवेन सब सगायन न करिमिन कार्यं अन्नं करन्तप्पिन समणं नाम तस्वन्ति ऐ चारं परिक्वाणि नामि ग्रहामि अपणं ज्ञानं धनं वन्ताणं पज्वासं करिमि तावकायं पावकं दुच्चिरिं गोसरामि। Louis suggerì da Montettancari ne bende arhante che tesse giovi sancev kevalam suvenja papayantam sel sayam javasa pujjam cha vimarmanandam bhamam dhammam satyam cha vandami एवं मैं विद्या विवीरय मला पेण जनवरणा चौबी संपिजन वरात थे रामे पसीयंतु चंदे निर्मल राय चेहि मय प्यासंता
सायर्मेव गंभीरः सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। अरहंत भासी यत्थं गणर्देवे गंध्यं समं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनान् भवयं शीर्षम्। नमस्ते वंदना माता जी। अच्छे उदाहरण मस्त आ गए ना। म्यूट खोला नहीं रहती किसी की आवाज नहीं मधु चांदवार ये निशा बोला नंदी सुरभि जी पंखे में सुन रहे हैं। हमने तो खास ये रूम चुना है पंखे के साथ। की आवाज नहीं आ रही सिस्टम हो रहा है वहां से म्यूट कर ये कौन कर दिया? नरेश चांदवर। अच्छा ये उद्गम महाराज एक लड़की थी रिश्तेदारी है लड़की तो 15 साल की उम्र तक वो कुछ ड्रो बनाकर कुछ जिन्हें जिन्हें महाराज जी को नमन करना है महाराज जी करके अलाउ कर रहे हैं।